Guys, I hope all of you are doing well. Today I'm going to teach you what is the past continuous tense. पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी टेंस याद करने के 4 मेजर पॉइंट्स है, वो अगर हम याद करेंगे तो वो टेंस हमें बहुत इजी समझ आएगा। अभी इसके 4 मेजर पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट मेजर पॉइंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। तमाम टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन मुख्तलिफ होता है। अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आया था, इट मीन्स कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जांपल, वो खाना खा रहा था, यहाँ वो हमें पढ़ा रही थी, इन सब के आखिर में रही थी, रहे थे या रहा था आया है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकेंड मेजर पॉइंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। उर्दू मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब इमदादी अफ़आल। दो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वाज एंड वर। वाज कब यूज होते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा, अली, असलम, इसके साथ भी फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वाज लगेगा। और वर कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट दे, वी, यू या कोई प्लूरल नेम होगा तो उसके साथ हम लोग वर लगाएंगे। कौन सा? और थर्ड मेजर पॉइंट वर्ब है। कौन सा वर्ब यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। पहले भी बताया था, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है उनके साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज होता है। द फोर्थ मेजर पॉइंट सिंपल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, वो हमें पढ़ा रही थी, इसके आखिर में रही थी आया है, इट मींस कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फिर अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस such a kind of sentences change into English. For example, she was teaching us. So she is subject और इसके साथ was helping verb लगेगा। आप एक सवाल पूछ रहे थे, you were asking a question. You जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ were लगेगा, was helping verb नहीं लगेगा। और फिर इसके साथ में एक किताब पढ़ा रहा था, I was reading a book, I के साथ भी was लगता है। पहले भी बताया है, लाइक was कब लगेगा? अगर सब्जेक्ट I हो या ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ was लगेगा। और अगर सब्जेक्ट वी, दे, यू या कोई प्लूरल नेम होगा तो उसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मैं एक किताब पढ़ा रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब इसका नेगेटिव है, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जब लगाएंगे तो इट मीन्स कि ये फास्ट नेगेटिव सेंटेंस है। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सवालिया सेंटेंस इंट्रोगेटिव, क्या मैं एक किताब पढ़ा रहा था। किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब जब बाहर लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन सवालिया सेंटेंस बनेगा। वाज आई रीडिंग अ बुक। और ये जो है, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ा रहा था, ये जो है वो फॉर्मल सेंटेंस। फॉर्मल सेंटेंस बनाने के तरीका, जब हेल्पिंग वर्ब बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? फॉर्मल सेंटेंस बनेगा। वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक। और लास्ट इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल बोथ के जो मीनिंग होते हैं उर्दू वो सेम होते हैं, इसलिए मैंने इनफॉर्मल की मीनिंग नहीं लिखा है। यही सेम मीनिंग आएगा, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था, लेकिन इंग्लिश में जो है वो चेंज होगा। wasn't I reading a book। जब was और not को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये इनफॉर्मल सेंटेंस बनेगा। आई होप all of you understood it, what is the past continuous tense. If you have any question you can ask in comment. So here I am giving you some quiz that you should translate these sentences into English. It is your quiz. It is your quiz. वो सो रहा था। क्या वो सो रहा था? वो खाना पका रही थी, हम खाना खा रहे थे। So this is your quiz, change into English, and it is enough for today. Take care and bye bye.